साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम समय समय पर इस चैनल के माध्यम से जैविक खेती के बारे में, OWDC के बारे में, एनहेंसर के बारे में, पशु अमृत, नेत्र अमृत या एक्सपोर्ट क्वालिटी OWDC, इन सभी उत्पादों के बारे में आप लोगों से चर्चा करते रहते हैं और आपके सवालों का हम जवाब भी देते रहते हैं। इसी कड़ी में काफ़ी साथियों ने क्वेश्चन किया था हमसे कि सोयाबीन के ऊपर हम वीडियो लाएं, तो उन सभी लोगों की डिमांड के ऊपर जितना कोशिश हो सक रहा है हम इस वीडियो में सारी बातें कवर करने की कोशिश करते हैं कि सोयाबीन की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी होना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, उसमें कितना खाद देना चाहिए और उसमें रोगों का नियंत्रण हम किस प्रकार कर सकते हैं जैविक विधि से, बीज उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है कि सोयाबीन एक बहुत ही अच्छी फसल है, कैश क्रॉप है, आमदनी वाली फसल है, लेकिन जब इसके ऊपर रोग का अटैक होता है तो वहाँ बजाय मुनाफा के हमको घाटा हो जाता है। और सोयाबीन की फसल मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छे पैमाने पर की जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है, ये भी कह सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी अच्छी ज़मीन होती है चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भुरभुरी और रेतीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। भूमि के अंदर पानी जल भराव की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, मतलब जल भराव नहीं होना चाहिए। पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में, क्योंकि ये मानसून की फसल है, बारिश के समय पर होती है, कई बार बारिश अधिक भी हो जाती है तो खेत के अंदर पानी भर जाता है, वहाँ नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी जगह पर सोयाबीन को बोया जाए, अगर विषम परिस्थितियों में जल भराव होता है तो उस पानी को हम निकाल सकें। सबसे मुख्य बात इसका ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान हमको रखना है इसके बीज उपचार का, क्योंकि देखने में ये आता है कि सोयाबीन की फसल अगर बिना बीज उपचार के हम लोग कर देते हैं तो जब अंकुरण होता है उसी समय भूमि जनित रोग उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और अंकुरण के समय से ही उसके अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जो अंत तक हमारे किसान साथियों को परेशान करती हैं और बहुत अत्यधिक उनका धन खर्च होता है। तो ओवरऑल लास्ट में जब हिसाब लगता है जाकर के तो वहाँ बजाय मुनाफा के घाटा देखना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले बीज उपचार करना अति आवश्यक है। बीज उपचार किस प्रकार करना है वो बहुत आसान तरीका है आप लोगों के लिए। जैविक में OWDC का आपको कंसंट्रेटेड घोल लेना है बिना पानी मिला हुआ। उसी के अंदर आपने जो भी कीटनाशक बनाया हुआ है, 10 पत्ती अर्क है या प्याज लहसुन अदरक वाला है, जो भी कीटनाशक है, हम कीटनाशक के 2-3 वीडियो अपने चैनल पर पहले डाल चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखे हैं हम डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक दे देंगे, वो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। जो भी कीटनाशक आपने बनाया हुआ है उस कीटनाशक का 10% आपको OWDC के घोल में मिक्स कर लेना है और 10% ही आपको, अगर आपने स्टोन एलिमेंट बना रखा है तो वो मिक्स कर लेना है। और उसी के अंदर आपको 100 लीटर पानी का मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि 100 लीटर आपने अगर पानी लिया है बीज उपचार के लिए तो उसमें ये 10-10 लीटर आपको ये सारी चीज़ें डाल लेनी है। मान लो आप 2 चीज़ डाल रहे हैं कि 10 लीटर 10 पत्ती अर्क या कोई भी कीटनाशक या 10 लीटर स्टोन एक्सट्रैक्ट, तो ये आपका हो गया 20 लीटर। आपको 80 लीटर OWDC लेना है और 80 लीटर OWDC के अंदर लगभग आपको 1 बोतल एनहेंसर की डाल देनी है। 24 घंटे के बाद आपको 10 लीटर 10 कोई भी कीटनाशक और 10 लीटर स्टोन एक्सट्रैक्ट मिला करके उसके अंदर सारे बीज को डाल देना है। एवरेज 100 लीटर का बताया है, आपको जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से, उस रेशियो से आप ये बना सकते हैं। और बीज को लगभग 20 से 25 मिनट तक भी डाल के रखेंगे तो पूरी तरह से बीज उपचार आपका हो जाएगा। 20-25 मिनट उस घोल के अंदर डालने के बाद उस बीज को आप बाहर निकाल दें, थोड़ी छायादार स्थान पर रख दें, फैला दें और उसके बाद आप खेत में बुवाई करा दें। बुवाई कराते समय खेत को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, चाहे वो आप हैरो चलाएं, कल्टीवेटर चलाएं, रोटावेटर चलाएं,
अंत में उसके ऊपर पाटा ज़रूर लगा के छोड़ दें। इस प्रकार से आपको जुताई करना है कि पुराना जो भी खरपतवार है हमारे उस खेत के अंदर वो सब नष्ट हो जाए। और जुताई के समय पर ही आप उसमें सड़ी हुई या वेस्ट डिकम्पोजर के साथ डिकम्पोज की हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और OWDC आप जुताई करने से पहले भी चला सकते हैं। एक आपको और मैं बताता हूं, अगर आपके पास में डिकम्पोज की हुई गोबर की खाद है तो गोबर की खाद के अंदर 15 किलो से लेकर 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सरसों की खली डाल सकते हैं उसके अंदर। अगर कहीं पर सरसों की खली उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी खली जो आपके एरिया में उपलब्ध होती है वो आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। और प्रोम अगर आपके पास है तो प्रोम में भी आप सरसों की खली मिक्स करके और खेत में डाल सकते हैं बुवाई से पहले। बुवाई के बाद में फिर 20 से 25 दिन के अंतराल पर जब आप सीड ट्रीटमेंट करने के बाद सोयाबीन देखेंगे तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन आपका आएगा। 20 से 25 दिन के बाद फिर उसमें खरपतवार का होना सुनिश्चित है, तो वो खरपतवार नियंत्रण आपको करना है। और जैविक खेती के अंदर खरपतवार नियंत्रण को जो मैनुअली जो होता है हाथ से निराई गुड़ाई करके, वो सबसे अच्छा तरीका उसका माना जाता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी जैविक में कोई भी खरपतवार नाशक शुद्ध रूप से जैविक में तो नहीं है। उसके बाद में आपको समय समय पर, क्योंकि इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा बनाए हुए जो फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मूलों को हम अपने गुरुदेव ऑर्गेनिक फार्म पर लागू करते हैं और उससे हम अपना मुनाफा लेते हैं और उससे अपनी फसल उगाते हैं और आप लोगों को दिखाते भी हैं, आप उसी फॉर्मूला का प्रयोग इसके अंदर कर सकते हैं जो किसान साथी जैविक में कर रहे हैं। आप ऐसा शेड्यूल बना करके रखिए कि आपने एक स्प्रे OWDC का करना है 50% पानी के साथ मिलाकर। फिर 8 से 10 दिन के बाद आपको 10 पत्ती अर्क या कोई भी कीटनाशक आपने जो बना रखा है उसका स्प्रे एनहेंसर के साथ में कर दीजिए। फ्लावरिंग आने से पहले आप स्टोन एक्सट्रैक्ट और गॉट मैन्योर का स्प्रे अवश्य करें। स्टोन एक्सट्रैक्ट और गॉट मैन्योर के आप 2 स्प्रे एनहेंसर के साथ अवश्य करें, बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। एक फ्लावरिंग से पहले और एक फ्रूटिंग से पहले। फ्लावरिंग जहां 1-2 पौधे के ऊपर आपको दिखाई दे कि अब फ्लावरिंग आने वाली है और फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, उसी समय आप इसका स्प्रे कर दें। देखिए ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। और जिस समय फ्लावरिंग पूरी हो जाए उसके बाद जैसे ही उसकी फलियां बनना शुरू हो जाए, फ्रूट बनना शुरू हो जाए, आप उस पर फिर 1-2 बार स्प्रे इसका कर दीजिए। देखिए ज़बरदस्त तरीके से फ्रूटिंग आएगी उसके ऊपर। और जो हमने अपने पुराने वीडियोज़ में जो कीटनाशक बताए हैं, आप उन कीटनाशक का स्प्रे 15-15, 20-20 दिन के बाद एनहेंसर के साथ मिला करके स्प्रे करते रहिए। किसी भी प्रकार के कीट का आक्रमण आपकी फसल के ऊपर नहीं होगा। जो दलहन तिलहन का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, फली बनने के बाद उसका एक स्प्रे आप अवश्य करिए, जिससे कि आपकी फली की मोटाई बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ेगा और उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त बनेगी। फसल की बुवाई का जो उपयुक्त समय है इसका, वो जून लास्ट वीक से लेकर के जुलाई फर्स्ट वीक। तो मैं समझता हूँ आप जुलाई फर्स्ट वीक के बजाय जून के महीने में इसकी बुवाई कर दें तो इसके अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे। और इसके अंदर 3 स्प्रे कम से कम होने चाहिए। एक पहला स्प्रे 25 से 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, दूसरा स्प्रे 40 से 45 दिन के बाद हो जाना चाहिए, और तीसरा स्प्रे जो है वो लगभग आप 55 दिन के बाद में कभी भी कर सकते हैं। स्प्रे का शेड्यूल आपको खुद तैयार करना पड़ेगा कि हमको, अच्छा ये 3 स्प्रे, आप 3 स्प्रे में कीटनाशक और माइक्रोन्यूट्रिएंट
तो आपको देना ही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ ही आप मिला करके स्टोन एक्सट्रैक्ट और गट मैन्योर भी दे सकते हैं। उसके अलावा बीच बीच में लगभग 2 स्प्रे आप इसके ऊपर OWDC घोल के कर दीजिए आधे पानी के साथ। ओवरऑल 5-6 स्प्रे आपको इसके ऊपर करने और आपको ज़बरदस्त परिणाम इसके मिलेंगे। रही बात इसकी उन्नत किस्मों के बारे में, तो ये अपने अपने यहाँ के हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी भी होगी, और कोई भी किसी भी फसल का बीज हो वो हर एटमॉस्फेयर के लिए अलग अलग रहता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में कोई और गेहूं की वैरायटी बहुत अच्छी होती है, हमारे यहाँ की जो वैरायटियाँ हैं वो अलग हैं। हमने ये देखा है कि हम मध्य प्रदेश वाली वैरायटी को अगर अपने यहाँ लगाते हैं तो वो कम उत्पादन देती है और उसके अंदर दिक्कतें बहुत आती हैं। इसी प्रकार सोयाबीन की आपके यहाँ जो भी वैरायटी अच्छी हो, अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाने की कोशिश करें। लेकिन कुछ वैरायटियाँ हैं जिनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मुझे महसूस हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए सारी जानकारियाँ हमने बहुत कोशिश करके जुटाने का काम किया है। तो उसी कड़ी में जो कुछ उन्नत किस्में हैं, जैसे एक प्रतिष्ठा करके है उन्नत किस्म 325, PK 1024 है, MAUS 47 है, NRC है, NRC 37 है, MUS है। तो ये सारी किस्म बहुत अच्छी किस्में हैं। प्रतिष्ठा जो किस्म है, प्रतिष्ठा और PK 1024, ये थोड़ी ज़्यादा समय की वैरायटी हैं, लगभग 100 से 120 दिन की। बाकी की जो है वो 85 दिन से लेकर 90-95 दिन की अवधि की उन्नत किस्में हैं। आप इसमें से अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो आपके यहाँ प्रचलित हो, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि बीज का चुनाव आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही करें। जो आपके यहाँ अधिकतर किसान बोते हैं उसी बीज की वैरायटी का चुनाव करना उचित है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जानकारी मैंने इकट्ठी की है और मैं आपको दे पाया हूँ, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। बाकी आप जो भी किसान साथी सोयाबीन की फसल करने वाले हैं, वीडियो में आपको अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या कोई आती है तो उसके लिए आप हमें कमेंट में जा कर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे पूरी। व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। OWDC, इन्हेंसर, पशु अमृत, पाचक अमृत, किसी भी उत्पाद की अगर आपको आवश्यकता है तो उसके लिए आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, अपना एड्रेस भेजिए और हमको उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बताइए। आपके घर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।